सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ मार्शल यूनिवर्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 के सारे एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि हम जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करें तो उससे पहले तुम वीडियो पे 4K लाइक्स और 500 कमेंट्स कंप्लीट करवा दो, और जैसे ही टारगेट पूरा हो जाएगा तुम्हें इस चैनल पे इसका नेक्स्ट पार्ट देखने को मिल जाएगा। सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था, और जहाँ पे हम देखते हैं शाओयान लिनडोंग को बचाने के लिए शीकुन का सामना करने के लिए एंट्रेंस की तरफ रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे शीकुन के एक बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ का नजारा देखकर कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर शीकुन, ऐसा लग रहा है कि हमारे आने से पहले यहाँ पे कोई बहुत तगड़ी वाली बैटल हुई होगी, वरना यहाँ का नजारा ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम शीकुन को भी देखते हैं जो कि आसपास के नजारे को देखता है, थोड़ा ऑब्जर्व करता है कि तभी वो सामने वाले एंट्रेंस की तरफ देखता है जहाँ पर चारों तरफ बस अंधेरा छाया हुआ था, और उसे सामने की तरफ से लोगों की ऑरा फील हो रही थी कि यहाँ पर हो ना हो कोई ना कोई तो जरूर है। कि तभी शीकुन यहाँ अपने बंदों से कहता है कि तुम लोग आगे जाओ और जाके इन्वेस्टिगेट करो और बताओ क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं। यहाँ पे शीकुन का ऑर्डर पाते साथ ही उसके सारे चमचे तेजी से दौड़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ पे जैसे ये लोग अंदर एंटर करते हैं तभी यहाँ शीकुन के जो सारे बंदे होते हैं वो यहाँ पे उड़ते हुए बाहर की तरफ गिरते हैं, जो देखकर शीकुन समझ आता है कि अंदर कोई ना कोई मौजूद जरूर है। कि तभी उस फाक के अंदर से शाओयान अपने स्टिक के साथ बाहर आता है। यहाँ पर वो इतने स्वय के साथ बाहर आता है कि जैसे आज पूरी लंका ये फतेह कर लेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे अपने स्टिक को जमीन पे दे मारता है तो सभी को क्लियर मैसेज पहुंच चुका है कि कोई भी अगर अंदर जाना चाहेगा तो उसे सबसे पहले शाओयान का सामना करना होगा। अब यहाँ पे शीकुन उसे देखकर कहता है कि ओ, तो ये तुम लोग थे, तुम तो वही हो ना लिनडोंग के फॉलोअर जो कि इसके पीछे उसकी पूंछ की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता है। जरा देखो दुनिया कितनी छोटी है, हम घूम फिर के एक दूसरे से ही मिल गए। अब मुझे लगता है कि लिनडोंग अंदर मौजूद होगा जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम यहाँ पे खड़े हो, क्यों है ना। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी सारे लोगों को वो ऑर्डर देता है और कहता है कि जाओ और जाके किसी और इसके साथियों को धर लो। यहाँ पे ये सारे बंदे शाओयान पे हमला करते हैं, लेकिन शाओयान घुमाता है अपना स्टिक और सभी को ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद वो साफ लफ्जों में सफी को बता देता है कि आज यहाँ से कोई भी मुझे पास करके अंदर नहीं जाएगा, और ये मेरी धमकी नहीं बल्कि वार्निंग है। अब यहाँ पे ये सुनकर शीकुन स्माइल करता है। वो समझ चुका था कि अंदर कुछ तो ऐसा है जिस वजह से ये इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव बन रहा है। कि तभी वो यहाँ पे अपने स्वॉर्ड को समन करता है और फिर उसकी तरफ स्माइल करते हुए तेजी से बढ़ता है। यहाँ पे शीकुन को देखते साथ ही शाओयान भी अपने उस पैर को आगे कर लेता है और उसके अटैक को डॉज करता है। कि तभी शीकुन यहाँ शाओयान पे दे दनादन अटैक करना शुरू कर देता है। वो उस पे एक के बाद एक दे दनादन अटैक से करने लगता है, लेकिन शाओयान भी जान चुका था कि आज चाहे जो हो जाए उसे अपनी जान भी देना पड़े तो भी वो यहाँ किसी को भी अंदर जाने नहीं देगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शीकुन होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम जैसा पिद्दी मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, हाँ मुझे रोकने की। ये कहते साथ ही वो हवा में जंप करता है और एक जोरदार किक सीधा शाओयान के पैर के ऊपर लैंड करता है, जिससे शाओयान थोड़ा पीछे हट जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शीकुन के चमचे होते हैं वो कहने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर शीकुन, इन लोगों को ठिकाने लगा दो, इसे बता दो कि आखिर आप कौन हो। जिस पे दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, इसकी हड्डी पसली ही एक करके रख दो। अब यहाँ पे शीकुन उससे कहने लगता है कि तुम अपने पावर के साथ मेरा सामना कभी नहीं कर सकते, तो बेहतर यही होगा कि मेरे रास्ते से हट जा, और हाँ मुझे दोबारा रिपीट करने पे मजबूर मत करना। अब यहाँ पे ये सुंदर सादी शाओयान अपने पीछे मुड़ के देखता है। कि तभी वो उन दोनों को याद करते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो अपना पैर उसकी तरफ आगे करता है और शीकुन से कहता है कि मैंने कहा ना, आज कोई भी यहाँ से आगे नहीं जाएगा। जिस पे शीकुन कहता है कि अब जबकि तुमने इरादा कर ही लिया है मरने का तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। अब ये कहते साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को और ज्यादा शार्प करता है और सीधा उसकी तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पे दोनों वापस एक दूसरे से क्लैश करते हैं। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लिनडोंग को देखते हैं, जहाँ पे जो लिनडोंग है वो यहाँ अभी भी उन सारी गोल्डन एनर्जीज को अपने अंदर सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। कि तभी धीरे धीरे करके वो इस काम में कामयाब होने लगता है और उस एनर्जी को वो अपनी बॉडी के अंदर ही लॉक करना शुरू कर देता है। ये देखते साथ ही मार्टिन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था और वो उसके करीब जाकर कहने लगता है कि वाकई में
ये काम तो बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग वाला था कि तभी यहाँ पर वो मिस्टीरियस सा एल्डर बताने लगता है कि माजी सेक्ट के जो स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट का जो ट्रू एसेंस है तुम उसे धीरे धीरे समझ रहे हो, तो चलो अब इसके फाइनल स्टेप को समझा जाए, देखते हैं कि तुम इसे एक्सेप्ट कर पाते हो या नहीं। ये कहते साथ ही वो वापस से हैंड साइंस को बनाकर उस पाम अटैक को सीधा उसकी तरफ कर देता है। अब यहाँ पे ये पाम अटैक को देखते साथ ही मार्टिन थोड़ा पैनिक कर जाता है कि तभी जैसे ही वो लिनडोंग से टकराता है, लिनडोंग की बॉडी यहाँ पे इमीडिएटली कोलैप्स होने के साइन से दिखाने लगती है, जो देखते साथ ही यहाँ पे मार्टिन पैनिक कर जाता है और कहता है कि अरे नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, जिस टेक्निक का यूज ये कर रहा था अब वो टेक्निक भी इसको काम नहीं आ रही, ये एनर्जी तो पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, अब इसे वो कैसे सप्रेस करेगा। कि तभी वो उसके पीछे जाकर अपने पावर्स को उसे देते हुए कहता है कि लिनडोंग अपना माइंड कंट्रोल बिल्कुल भी मत खोना, मैं तुम्हें पीछे से बैकअप दे रहा हूँ। अब यहाँ पे उसकी एनर्जी की वजह से जिस टेक्निक का वो यूज कर रहा था वो अब वापस से एक जगह पे गैदर होकर उसकी बॉडी में कंडेंस होने लगती है। अब यहाँ पे जैसे ही लिनडोंग अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल हासिल करता है और वो सारी एनर्जी को वो अपने अंदर पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी से इतनी टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है कि यहाँ पूरा आसमान कांप उठता है। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर शाओयान को देखते हैं, जहाँ पर वो अभी भी शेकुन के साथ फाइट कर रहा था और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बैटल चल रही थी। कि तभी ये दोनों हवा में जंप करते हैं और अब इनके बीच में एरियल कॉम्बैट शुरू हो जाता है। एक मौका आता है जहाँ पे शाओयान अपने स्टिक को बड़ा करके शेकुन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो इसका एडवांटेज उठाते हुए हवा में जंप करता है और फिर उल्टी तरफ से आकर शाओयान के पीछे एक जोरदार किक मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी था। इसी के साथ शेकुन शाओयान को जमीन पे गिरा देता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड तो था, लेकिन तभी यहाँ पे शेकुन उसकी तरफ किसी मीटियोर की तरफ बढ़ते हुए अपनी तलवार से अटैक करता है और अगले ही पल हमें ऐसा दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसने जोरदार स्लैश अटैक कर दिया हो और जो कि शाओयान को पड़ गया था। अब यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि शाओयान ने उस अटैक को काउंटर तो किया था, लेकिन उसका थोड़ा बहुत डैमेज उसकी बॉडी पर पहुंच चुका था। शेकुन उसे देखकर कहता है कि अगर तुम मरने के लिए इतना ही ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हो तो फिर चुपचाप मर क्यों नहीं जाते। जिस पे शाओयान वापस से कहता है कि मैंने कहा ना कि आज कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। कि तभी शेकुन को गुस्सा आता है और वो उसे दूर धकेलते हुए कहता है कि तो फिर तो मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा। जिसके बाद वो लेता है अपनी स्वॉर्ड और घुमा के एक स्लैश अटैक सीधा शाओयान की तरफ कर देता है और कहता है कि अब तुम सीधा जहन्नुम में जाओगे। यहाँ पे ये जो स्लैश अटैक थे ये काफी ज्यादा हैवी थे, इनसे डील करना शाओयान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था और तो और वो अपने स्वॉर्ड को भी बढ़ा करके सीधा शाओयान की तरफ अटैक करता है। यहाँ पे शाओयान जो है जैसे तैसे करके उसके उस जायंट अटैक से बच तो जाता है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर शेकुन दौड़ते हुए जाकर उसके पीछे से उस पर जोरदार अटैक कर देता है, जिस वजह से शाओयान यहाँ बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और यहाँ पे शेकुन यही पे नहीं रुकता, वो यहाँ पर अपने क्लोन्स बनाकर भी शाओयान की तरफ बहुत ही स्पीड के साथ बहुत से अटैक करता है और जिस वजह से अब शाओयान पहले से और ज्यादा वीक हो जाता है, जिसके बाद वो मुंह के बल जमीन पे गिर जाता है। चारों तरफ उसका खून पड़ा हुआ था और शेकुन अपने साथियों से कहता है कि चलो अब हमें अंदर जाके लिनडोंग को मारना है। ये सुनकर सभी लोग शाओयान को छोड़ के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। कि तभी हम शाओयान को देखते हैं जहाँ पर खून से लथपथ उसकी बॉडी यहाँ पे अभी भी काम कर रही थी। वो अपने हाथ को जैसे तैसे स्टिक के पास ले जाता है और उसे थामते हुए ये जैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने कहा ना कि आज कोई भी अंदर नहीं जाएगा। ये सुनकर शेकुन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि लगता है कि ये अभी भी जिंदा है, ठीक है फिर क्यों ना मैं इसे जल्द से जल्द मौत के घाट उतार दूं। ये कहते साथ ही वो अपने तलवार को सीधा उसकी पीठ की तरफ पॉइंट करता है और उसी डायरेक्शन में उड़ते हुए जाने लगता है। कि तभी यहाँ पे आता है लिनडोंग का वो फ्लाइंग स्पेयर और सीधा लिनडोंग उसे जमीन पे रख के घुमा के एक जोरदार किक इसके फेस पे चढ़ता है, जिस वजह से शेकुन पीछे की तरफ धकेला जाता है और तभी लिनडोंग अपने स्पेयर को भी इस पे फेंक के मारता है और अगले ही पल वो सीधा दौड़ता है शाओयान की तरफ और उससे कहता है कि शाओयान तू ठीक तो है ना। अब लिनडोंग को सही सलामत देखकर शाओयान बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहने लगता है कि शुक्र है कि तुम सही सलामत सही टाइम पे आ गए और चिंता मत करो, ये तो बस मेरी थोड़ी बहुत इंजरीज है। अब यहाँ पे लिनडोंग जैसे ही शाओयान की इंजरीज पे नजर डालता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तभी वो पलट कर शेकुन की तरफ देखता है, जहाँ पे शेकुन ऑलरेडी लिनडोंग को ललकारते हुए कहता है कि अच्छा हुआ बच्चे तूने यहाँ पे अपनी शक्ल दिखा दी, क्योंकि अब तो तू गया काम से। यहाँ पे लिनडोंग की आंखों में खून सवार हो जाता है। वो शेकुन से कहता है कि शेकुन तूने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया और वो सीधा अपने स्पेयर को लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। उस पर 3-4 अटैक करता है, लेकिन वो सारे अटैक्स को बहुत इजीली हैंडल कर लेता है, जो देखकर यहाँ पे लिनडोंग अपनी स्पीड को बढ़ाता है और उसके पीछे से उस पर अटैक करता है। तो शाओयान की चोट को देखकर ना लिनडोंग की जो स्पीड इंक्रीज हुई थी वो देखने लायक थी। मतलब कि उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि लिटरली वो पिछले की स्पीड के साथ मूव करते हुए अपने स्पेयर से शेकुन की बॉडी पे बहुत से अटैक्स करता है। चारों तरफ उसके बॉडी में कट लग जाते हैं, लेकिन उसका मन तब भी ठंडा नहीं होता और वो उससे उस पे अटैक को जाता है, लेकिन इस बार वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिस वजह से शेकुन की बॉडी भी हवा में बहुत दूर जाके
के गिरती है और वो फील कर पा रहा था कि सडनली लिनडोंग की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है और तभी ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हुए एरियल कॉम्बैट में इन्वॉल्व हो जाते। लेकिन ये लोग इतनी स्पीड से एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे और इतनी स्पीड से क्लैश कर रहे थे कि कोई भी देख नहीं पाता कि आखिर कौन किस पे हावी पड़ रहा है। कि तभी इस दौरान यहाँ पर शीकुन वही सेम ट्रिक यूज करता है जो कि उसने शाओयान को डैमेज करने के लिए किया था। पहले उस पर अटैक करता है, फिर उसे ट्रिक करते हुए हवा में जंप करके अपनी जायंट सी स्वॉर्ड से इस पर अटैक करता है और ये देखते साथ ही शाओयान को याद आ जाता है। इसी वजह से वो लिनडोंग को अलर्ट करता है और कहता है कि इससे केयरफुल रहना। लेकिन लिनडोंग उसके फाइनल स्ट्राइक करने से पहले ही बहुत फुर्ती से उसके स्लैश अटैक से डॉज करते हुए उसके पीछे जाता है और फिर सीधा अपने स्पेयर को उसके पीठ पे दे मारता है, जिससे ये बंदा जमीन पे जा गिरता है। कि तभी लिनडोंग इस मौके का फायदा उठाकर उसकी बॉडी में बिजली दौड़ा देता है, जिससे इसे इतना जोरदार झटका लगता है कि उसकी आधी बॉडी वहीं पे झुलस जाती है। पर तभी वो यहाँ पर गुस्से के साथ लिनडोंग की तरफ देखते हुए अपनी ब्लड आर्ट टेक्निक का यूज करता है, जिससे जैसे ही वो अपने ब्लड का यूज करता है उसके पीछे यहाँ पर उसका एक बड़ा सा जाइंट फिगर अपीयर होता है। ये देखकर लिनडोंग भी कोई खास रिएक्शन नहीं देता, लेकिन तभी यहाँ पर शीकुन उसे देखकर कहता है कि बच्चे अब तो तू गया। उसके बाद यहाँ पे शीकुन गोल्डन स्काई स्प्लिटिंग स्लैश नाम की टेक्निक का यूज करता है और साथ ही अपने तलवार को हवा में उठाता है। यहाँ पे लिनडोंग उसे देखकर अपने स्पेयर को घुमाते हुए टाइटली होल्ड करता है और कहता है कि अब तुम मेरे बराबरी के नहीं रहे। यहाँ पे जो शीकुन था वो अपनी तलवार सीधा शाओयान के डायरेक्शन में चला देता है और यहाँ शाओयान भी अपने स्पेयर को लेकर तेजी से उसकी तरफ उड़ते हुए बिजली की स्पीड के साथ उसकी उस जायंट सी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो इल्यूजन भी यहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर लिनडोंग हैरान था, यहाँ का पूरा जगह भी कोलैप्स करने लगता है और फिर लिनडोंग से यहाँ पे जो शीकुन है वो कहता है कि बच्चे तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और यहाँ वो अपने ट्विन डीमन ब्लड सर्जिंग टेक्निक का यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड को हवा में लहराता है और हम देखते हैं कि वो अपने ट्विन डीमन टेक्निक का यूज करता है। तो लिनडोंग कहता है कि जो तुमने शाओयान के साथ किया है ना, मुझे उसका 100 गुना बदला तुमसे चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनडोंग भी अपने 5 फिंगर पाम अटैक का यूज करता है और यहाँ पे एक जाइंट सा पाम अटैक सीधा हवा से वो जाइंट सा पाम निकलते साथ ही शीकुन की तरफ बढ़ता है और इन दोनों के ही ये डुअल अटैक जैसे ही आपस में कोलाइड करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनडोंग का ये जो पाम अटैक तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो उसके डुअल डीमन अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधा उससे जा टकराता है, जिस वजह से शीकुन की बॉडी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है और वो नीचे जा गिरता है। यहाँ पर उसके चमचे से उठाने आते हैं, लेकिन लिनडोंग यहाँ पे अपनी थंडरबोल्ट को इनके अंदर भी दौड़ा देता है, जिस वजह से ये लोग अनकॉन्शियस होकर वहाँ पे गिर जाते हैं। कि तभी लिनडोंग इसका फायदा उठाकर बिजली की स्पीड के साथ शीकुन की तरफ जाता है और अपने स्पेयर को सीधा उसके आर पार कर देता है और जिससे यहाँ पे शीकुन का चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब वो सीधा शाओयान की तरफ दौड़ता है और उसकी ताकत को देखकर शाओयान कहता है कि बिग ब्रो, ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट को यहाँ पे मास्टर किया है, आखिर ये कैसी टेक्निक है। कि तभी मार्टिन यहाँ पे बाहर आता है, उसकी तारीफ करता है और कहता है कि यार अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मैं शायद अब तक टिक भी नहीं पाता, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। कि तभी मार्टिन लिनडोंग से कहता है कि अपना बैग मुझे दो, फिर हम इससे साथ मिलकर हील करेंगे। अब यहाँ पे वो एक फॉर्मेशन बनाता है और जितने क्रिस्टल्स इन्हें मिले थे उनके जरिए से उसे हील करता है। कि तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम यू किंग के सारे साथियों को देखते हैं और तभी यू किंग सामने से आती है और उसके क्लैन के बंदे कहने लगते हैं कि सिस्टर यू किंग क्या आपको कुछ मिला, जिसपे वो बताने लगती है कि हाँ मुझे एंसेस्टर का सीक्रेट स्क्रोल मिला है जैसे कि उम्मीद की गई थी। रिचुअल मार्शल आर्ट टेक्निक की ब्लेसिंग की वजह से मेरी जो स्ट्रेंथ है ये पहले से कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अब यहाँ पर ये सुनकर उसे सभी लोग कांग्रेचुलेट करने लगते हैं। कि तभी वो खुश हो रही थी, लेकिन उसके पास वो जो एंशिएंट की मौजूद था वो उसके पास से बाहर निकल के ग्लो करने लगता है। कि तभी यहाँ पे हम होंगली को भी देखते हैं जहाँ पर उसके पास मौजूद वो जो एंशिएंट की है वो भी बाहर निकलती है और अपने आप से ग्लो करने लगती है। यहाँ पर उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका मतलब क्या है। कि तभी वो सभी लोग रुक जाते और उसके पीछे मौजूद उसके सारे जो जूनियर ब्रदर्स थे वो पूछते हैं कि सीनियर ब्रदर आखिर इसका क्या मतलब, क्या कुछ गड़बड़ है। जिसपे यहाँ पे होंगली कहने लगता है कि नहीं, फिलहाल तो मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। कि तभी वो उस चाबी को थामता है। वहीं दूसरी तरफ वो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिनडोंग ने शाओयान को पूरी तरीके से हील कर दिया था। जिसके बाद शाओयान से लिनडोंग पूछता है कि शाओयान क्या तुम ठीक हो, जिसपे वो बताता है कि अरे ठीक, मैं तो पहले से काफी ज्यादा बेहतर और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्टिन एक अच्छे बड़े भाई होने के नाते उसे डांटते हुए समझाता है कि एक बात कान खोल के सुन लो, ये बस एक टेम्पररी सोल्यूशन है, तो अगर कभी दोबारा हमारा सामना किसी खतरे से होता है तो तुम हमारे पीछे रहोगे। जिसपे वो कहता है कि हाँ मैं ये बात याद रखूंगा। कि तभी यहाँ पर जो लिनडोंग के पास एंशिएंट की मौजूद थी वो भी इसके पास से निकल कर
कलर ग्लो करने लगती है, जो देखकर लिनडोंग भी यहाँ पे हैरान था कि तभी उससे तेज रोशनी निकल के आसमान की तरफ जाने लगती है और पास मौजूद शीकुन के पास भी जो एंशिएंट की मौजूद थी वो भी उसके पास से निकल कर ग्लो करती है। अभी यहाँ पे ये देखकर सभी कंफ्यूज थे, लेकिन मार्टिन बताता है कि लगता है जो असली ट्रेजर है वो तो अब अपीयर होगा और जिसके लिए कि हम यहाँ पे आए हैं, यानी कि वही एंशिएंट ट्रेजर। ये सुन के लिनडोंग कंफ्यूज था कि तभी वो कहता है कि क्या ये सच में है, जिसमें वो कहता है कि जल्द से जल्द वो चाबी कलेक्ट कर लो, हमें अब जो कुछ भी पता चलेगा वो यहाँ से बाहर निकल के ही पता चलेगा। अब यहाँ पे ये लोग आगे की तरफ निकल जाते हैं और लिनडोंग जो शीकुन के पास की थी उसे हासिल कर लेता है। इसी के साथ ये लोग जब बाहर आते हैं तो देख के हैरान थे कि यहाँ बाहर भी जिनके पास चाबी थी वहाँ पर तेज रोशनी इमिट हो रही थी, बिल्कुल जैसे कि लिनडोंग के साथ हुआ था। अब यहाँ पे मार्टिन कहता है कि देखा, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये जो रोशनी थी ये डिफरेंट डायरेक्शन से थी और जैसे ही लिनडोंग ये चीज देखता है तो वो कहता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर वो एंशिएंट टैबलेट मौजूद था जिस पर की 4 टेम्पल्स के बारे में लिखा था। ये सुनकर मार्टिन कहता है कि क्या इत्तेफाक है, अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है तो फिर बाकी के जो डायनेस्टी के लोग हैं उन लोगों ने भी इस रूट को बहुत दूर से देख लिया होगा और अब वो लोग भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जिस पे लिनडोंग कहता है कि फिर तो हमें भी जल्द से जल्द निकलना होगा। अब ये तीनों भी यहाँ से रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उसी ब्लैक रॉब्ड वाले बंदे को देखते हैं जो कि होंगली के साथ घूम रहा था और वो यहाँ पर एक ऐसी जगह पे आता है जो कि पूरी तरीके से खंडर बन चुकी थी और यहाँ पे आते साथ ही हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि लिन लिंग तियांग है। और यहाँ पे वो कहता है कि शायद अब वक्त आ चुका है कि मुझे मेरे खेल को शुरू करना चाहिए। तो वही यहाँ पर हम बाकी के डायनेस्टी के लोगों को देखते हैं जो कि अपने अपने लोगों को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर से वो लाइट निकल रही थी और यहाँ पे आते साथ ही वो बंदे कहने लगते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि एंशिएंट सीक्रेट हमारे सामने अपीयर होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इन स्टोन पिलर के पीछे कौन सा ट्रेजर छिपा हुआ है। कोई यहाँ पे बात कर रहा था कि शायद इसके अंदर बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक्स होंगी, कि तभी दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, हो सकता है कि कोई बहुत ही पावरफुल डिमोनिक बीस्ट मौजूद हो। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ लोग सेंस कर पाते हैं कि एक जो दूसरा गेट है उसके अंदर से बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा, यानी कि इन्हें उस गेट से खतरे का आभास होने लगा था। अब यहाँ पे होंगलिंग यू किंग से पूछता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि हम इन पिलर्स को कैसे ओपन करेंगे? जिसमें वो बताती है कि पहली बात तो ये कि ये गेट्स हैं और दूसरी बात कि जैसा कि हम सभी लोग इन 4 एंशिएंट की के जरिए से यहाँ पे आए हैं तो जाहिर है इन्हें खोला भी शायद उन्हीं 4 एंशिएंट की से किया जाएगा, तभी तो ये एंशिएंट ट्रेजर है। जिसमें यहाँ पे होंगली भी कहता है कि हाँ, मैं भी यहाँ अपने की की तरफ से कोई रिस्पॉन्स फील नहीं कर पा रहा है, लगता है कि उन 4 एंशिएंट की के जरिए से ही इसे खोला जाएगा, लेकिन बाकी दो कहाँ पे है? कि तभी वहाँ पे एक बंदा कहता है कि जरा देखो यहाँ कोई आ रहा है और हम देखते कि और कोई नहीं बल्कि लिनडोंग और शाओयान है। और यहाँ इन्हें देखते साथ ही सभी लोग थोड़े हैरान थे कि आखिर ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे लिनडोंग के ऑरा को होंगली फील कर पाता है। वो मन में कहता है कि क्या ये बच्चा पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है? कि तभी यहाँ पर शीकुन के जो साथी थे वो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि लिनडोंग ये मत सोचना कि तुमने जो सीनियर ब्रदर शीकुन के साथ किया है हम उसे भूल जाएंगे, हम उनके खून का कर्ज तुमसे अदा तो करके रहेंगे। जिस पर लिनडोंग बहुत कूल वे में कहता है कि मैं यहीं पे खड़ा हूँ और मैंने बोल दिया, जब भी तुम्हारा मन करे आके बदला ले सकते हो। यहाँ पर होंगली और जो यू किंग है वो दोनों शॉक्ड हो जाती है, मन में कहती है कि क्या इस लड़के ने वाकई में शीकुन को मार दिया? सभी लोग यहाँ पे ये सुन के दंग रह जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो तो डुअल निर्वाणा रियलम का एक पीक एक्सपर्ट हुआ करता था, तो लिनडोंग आखिर एक पीक लेवल के एक्सपर्ट को कैसे मार सकता है? कि तभी जो शीमो के साथी थे वो भी कहने लगते हैं कि इसने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि हमारे सीनियर ब्रदर शीमो को भी मारा है, जिसका मतलब ये है कि इसकी पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। कि तभी वो जो स्टोन गेट्स थे वो ग्लो करने लगते हैं और तेज रोशनी इमिट करते हैं। इसी के साथ इनके पास जो एंशिएंट की मौजूद थी ये भी इनके पास से बाहर निकलती है। लेकिन जब सभी की नजरें यहाँ लिनडोंग पे जाती है जिसके पास 2 एंशिएंट की मौजूद थी, सभी लोग ये देख के शॉक्ड थे। और यहाँ पे कुछ लोग तो कह रहे थे कि शायद इसने सीनियर ब्रदर शीकुन से चुराया होगा, आखिर इसके पास 2 चाबियां कैसे आ सकती हैं? अब यहाँ मैजिक रॉक डायनेस्टी के जो लोग थे वो यहाँ पे लिनडोंग को बुरा भला कहकर कह रहे थे कि हमें हमारी की वापस करो, ये हमारी डायनेस्टी से बिलोंग करती है। यहाँ पे शाओयान कहने लगता है कि भाई मुझे बस इजाजत दे दो, मैं इन्हें जाके सबक सिखाता हूँ। जिसपे वो कहता है कि ऐसे लड़ाई को लड़ना पॉइंटलेस है, वैसे भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कि तभी यहाँ पे लिन लिंग तियान आ जाता है और कहने लगता है कि शाओयान तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। ये कहते साथ ही वो अपना रॉब उतार देता है और उसे देखकर यहाँ पे शाओयान भी हैरान था। कि तभी लिन लिंग तियान कहने लगता है कि तुमने एक बंदे की एंशिएंट की चुरा ली और ये द ग्रेट यान डायनेस्टी के लिए बहुत नीची हरकत है, तुमने उनका नाम मिट्टी में मिला दिया। जिस पे यहाँ लिनडोंग हंसता है और कहने लगता है कि तुम्हें तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, और दूसरी बात मैंने चुराया नहीं बल्कि ये शीकुन ही था जो कि मेरे हाथों मरने आया था। जिसमें यहाँ पे लिंग लिंग तियान कहने लगता है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि ब्रदर शीकुन असल में डुअल निर्वाणा रियलम के पीक लेवल के एक्सपर्ट है, तो आखिर तुम्हारे जैसा बंदा उसे कैसे हरा
सकता है अनलेस कि तुमने एक ऐसी चीप और घटिया टेक्निक्स का यूज किया हो। अब यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर शीकुन के जितने भी लोग थे वो यहाँ पे कहते हैं कि हाँ, हमें हमारे ब्रदर के लिए जस्टिस चाहिए। अब लिन लोंग यहाँ पे लिन लैंगतियान से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये चाबी असल में तुम्हें चाहिए और तुम इनका यूज कर रहे हो, जिसपे लिन लैंगतियान सभी को उकसाते हुए कहने लगता है कि भाइयों, मैं भी सेम डायनेस्टी से बिलोंग करता हूँ जिससे कि लिन डोंग बिलोंग करता है, लेकिन मुझे सही और गलत का फर्क पता है। तो आप बताओ, आप लोग डिसाइड करो कि आखिर इसके साथ क्या करना चाहिए। क्या ये डिजर्व करता है कि ये दो एंशिएंट कीज को पोजेस करे? बताओ। कि तभी यहाँ पर हम होंग ली की एक बंदे को देखते हैं जो कि आकर उसे बताने लगता है कि सीनियर ब्रदर, हमें ना इसके खिलाफ ही जाना चाहिए क्योंकि ये जो लिन डोंग है इसके पास लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल भी मौजूद है। अब यहाँ पे ये सुनकर होंग ली की आंखें भी चमक उठती हैं। वहीं दूसरी तरफ यूकिंग के साथ भी बताने लगते हैं कि लिन डोंग के बच्चे ने मेरे हाथ का ये हाल किया है और मुझे तो अब ये भी लगता है कि सीनियर ब्रदर मूशा को भी इसी ने कुछ किया होगा, तो इसके लिए हमें तो जस्टिस लेना ही होगा। ये सुनकर यूकिंग को भी गुस्सा आता है कि तभी यहाँ पर सभी लोग लिन डोंग के अगेंस्ट बातें करने लगते हैं और यहाँ पे लिन लैंगतियान लिन डोंग से कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म हया बची कि नहीं बची? क्या तुम अभी भी उन दो एंशिएंट कीज को अपने पास रखना चाहोगे? जिसपे लिन डोंग कहता है कि ये वो चीज है जो कि मैंने अपने दम पे हासिल किया है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं यही हूँ, जिसे भी अपनी किस्मत आजमाना है आकर आजमा ले। अब यहाँ पे हम होंग ली को देखते हैं जो कि इमीडिएटली उसके सामने आ जाता है और कहता है कि लिन डोंग, तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें उन एंशिएंट कीज के साथ साथ वो लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल भी हमारे हवाले करना होगा। कि तभी यूकिंग भी इनके साथ आ जाती है और कहने लगती है कि वैसे तो मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुमने मेरे डायनेस्टी के एक बंदे को हर्ट किया है, साथ ही एक तो पूरी तरीके से लापता हो चुका है, तो उनकी सीनियर होने के नाते मुझे उनका बदला लेना ही होगा। अब यहाँ पे इन लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखकर लिन डोंग और शाओयान दोनों अपने वेपन्स को निकालते हैं और लिन डोंग कहता है कि मेरी नजर में इसे जस्टिस नहीं बल्कि दिन दहाड़े डाका डालने जैसा है। कि तभी यहाँ पर लिन लैंगतियान भी आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम हम तीनों के अगेंस्ट कभी नहीं जीत पाओगे। जिसपे लिन डोंग कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम यहाँ दूसरे डायनेस्टी के लोगों से मुझे मारने के लिए हाथ मिला लोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और हाँ, टारगेट जल्दी पूरा कर देना ताकि तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।